नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7, जो एक बेईमान दुकानदार पे होगा। बेईमान दुकानदार वाले सवाल आपने देखा होगा, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि एक बेईमान दुकानदार है, इतने रुपए का मतलब एक एक किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तौलता है और 200 ग्राम घपला करके लूट रहा है ना। तो कोई भी दुकानदार होता है ना, तो बेईमानी तो करता है, आपको भी पता होगा। और एक कहावत भी सुना होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो आज का जो टॉपिक होगा टोटली हमारा एक बेईमान दुकानदार पे होगा कि कैसे कमाता है, खरीदते समय और बेचते समय भी कैसे प्रॉफिट कमाता है। आज ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल आज हम खत्म कर देंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, सारे बेईमान दुकानदार खत्म। सिर्फ कोई रटना नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ समझना है कैसे होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वो खरीदते समय कैसे प्रॉफिट कमाता होगा और बेचते समय कैसे कमाता होगा। लेकिन जो लोग चैनल में अगर पहली बार अभी वीडियो देख रहे हो या पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, दुकानदार आपने जनरली देखा भी होगा और अपने आप से भी खुद सोचिए कि दुकानदार बेईमानी कैसे करता होगा। खरीदते समय कैसे करेगा और बेचते समय कैसे करेगा। खरीदते समय तो आप खुद सोच सकते हैं, सामान तो हम ज़्यादा का लेके आएंगे और पैसा कम का पे करेंगे। ये तो आप ही सोच सकते हैं, तभी तो बेईमानी होगी। बेईमानी कैसे होगा, ज़्यादा सामान लेके आए, पैसा कम पे करके आए। लेकिन जब दुकानदार की बेचने की बात आएगी तो उल्टा होगा। वो क्या करेगा, सामान कम देगा और पैसा ज़्यादा लेगा। यानी एक दूसरे का ये उल्टा होता है। जब दुकानदार खरीदेगा, सामान ज़्यादा लेके आएगा, पैसा कम देगा। और लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो सामान कम देगा और पैसा ज़्यादा लेगा। तो इन दोनों को बढ़िया से समझ लेते हैं कि ऐसा क्या होता है। थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा खत्म हो जाएगा आज। जैसे हमने कहा, एक दुकानदार है, वो 1000 की जगह 1200 ग्राम तौलाया और पैसा उसने 1000 ग्राम का दिया। ठीक है, यानी 1000 ग्राम उसने तौलाया, सॉरी 1200 ग्राम तौलाया। ये खरीदते समय की बात हो रही है, खरीदते समय। अब देखिए, आज के जो भी सवाल हमारे होंगे वो दुकानदार के रेस्पेक्ट से सोचना है। मतलब कस्टमर ग्राहक उसको रिस्पेक्ट में नहीं लेना है। जितना भी प्रॉफिट लाभ जो भी कमाएगा, वो सिर्फ दुकानदार के रिस्पेक्ट में देखना है। खरीदते समय तो समझ में आता है कि चलो ज़्यादा सामान लिया, कम रखा, ये वो। लेकिन जब बेचने की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ा बच्चे कहाँ भी गलती करते हैं, वो भी हम बताते हैं। देखो, खरीदते समय की बात आई तो उसने क्या किया, 1200 ग्राम तो सामान तौलाया। लेकिन उसने कहा नहीं भैया, आपने 1200 ग्राम नहीं तौला, आप तो 1000 ग्राम तौले हैं। तो भी सोचता है भैया कौन इनसे बहसबाजी करें, चलो 1000 का पैसा ले। तो कहता है भैया हम तो, ये दुकानदार किसी तरीके से भूल गया और गलती से उसने 1200 ग्राम तौल दिया। आपने ऑर्डर दिया कि भैया 1 किलोग्राम हमको चाहिए। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको पता होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो उसने मतलब दुकान वाले ने, आपने बोला कि हमको भैया 1 किलो चाहिए, उसने 1200 ग्राम तौल दिया। ठीक है, ये भूल गया। तो अब आप क्या करोगे, पैसा तो उसे एक ही जगह दे के आओगे, 1000 ग्राम यानी 1 किलो का। अब 1200 ग्राम ले आया, यानी 200 ग्राम आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो प्रॉफिट आपका हो गया। तो जब भी प्रॉफिट होगा, या ऐसे भी सोच लीजिए कि प्रॉफिट, अभी इसके पहले जो पार्ट में हमने पढ़ाया था प्रॉफिट कैसे होता था। जैसे हमने कहा 100 रुपए की चीज है, उसको 150 में बेचा। अब ध्यान दीजिए, इनिशियल वैल्यू जो बेचती, ये तो खरीदने की हो गई, मान लो बेच रहे हैं। तो हमारे पास कम अमाउंट रहा होगा, ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ 100 की चीज को कितने में बेच रहे होंगे, 150 का। ठीक है, 100 की चीज को 150 में बेचा। अब ये कहते हैं कि 150 की चीज को अगर हमने 100 में बेचा, तो क्या इस केस में प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस केस में लॉस होगा, हानि होगा। ठीक है, तो 1200 ग्राम, देखिए 1200 ग्राम हम लेके आए हैं और पैसा हमने पे किया 1000 ग्राम का। हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का जो रुपया है, 1 ग्राम बराबर 1 रुपए की कीमत के। ठीक है, तो चाहे रुपया का हो चाहे ग्राम का हो। ठीक है, अब 1000 रुपए भी कह सकते हो। तो इसमें उसने कितना प्रॉफिट कमाया, अब बताइए। 1000 की चीज को 1200 में, ठीक है, लाया है खरीद के। तो इसका देखिए कितने का हुआ, 200 का। ठीक,
पैसा हमने कितने का दिया, 1000 का, परसेंट में निकालो कितना आ गया, 20%। यानी दुकानदार ने खरीदते समय 20% का प्रॉफिट कमा लिया। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमको 1000 रुपया, मान लो हमको किसी 1200 रुपये मान लो हमको देना था, समझिएगा 1200 रुपये हमको देना था और उसको हमने 1000 रुपये दिया, तो हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 20% का ही तो हुआ। ठीक है, तो ये हमने प्रॉफिट कमा लिया 20% का। अब बेचते समय कैसे कमाता है, बेचते समय क्वेश्चन में बोलेगा कि एक दुकानदार सामान बेचते समय 200 ग्राम का घपला करता है, यानी 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है। तो अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं 1000 ग्राम की जगह कितना तौला, 1000 की जगह 800 ग्राम तौला, तो वे क्या सोचते हैं कि 200 रुपए का तो इसमें हो गया प्रॉफिट, और कितने से हुआ, 1000 का। अब बटे कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे करके और ऐसे करते हैं 20% निकाल देते हैं, जब ये गलत है। ये जो हम निकाल रहे हैं ना 1000 और 800 में निकालोगे तो ये एक तरीके से कस्टमर का होता है, और कस्टमर को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि 1000 ग्राम कस्टमर ने, देखे कस्टमर ने क्या किया, वो तो उसे तो लगा कि 1000 ग्राम हमको दिया होगा, लेकिन रियलिटी क्या है, वो आपको दुकानदार को पता है कि हमने 800 ग्राम की चीज को उसको 1000 में बेच दिया। सामान अगर देखा जाए तो जो कस्टमर है वो तो 800 ग्राम पा रहा है, और दुकानदार ने चालाकी की और बोल दिया कि भैया 1000 ग्राम है, तो इस तरीके से कमाता है। तो जब दुकानदार बेचते समय कमाएगा तो देखिए यहाँ से क्योंकि लाभ कमा रहा है ना, ये तो कस्टमर का तो ये नुकसान हो रहा है। 1000 से अगर 800 ऐसे बना लोगे, अक्सर बच्चे करते हैं, तो वो तो नुकसान हो रहा है। आप ही समझिए 1000 की जगह में 800 में पहुंच गया तो नुकसान ही तो हो रहा है, 200 लाभ कहाँ से होगा। और दुकानदार लाभ कैसे कमाएगा, जब वो ये लिखेगा 800 ग्राम, 800 ग्राम को उसने 1000 ग्राम में तौल के दिया, उसने बोला भैया ये 1000 ग्राम में, दुकानदार तो बोलते ही, आपने देखा ही होगा है। वैसे भी एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, जानते भी होंगे। तो अब उसने क्या किया, चालाकी 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम सामान हमको दिया, अब पैसा लिया 1000 ग्राम का, और 200 ग्राम का मान लीजिए कहीं चुम्बक उम्बक नीचे लगा दिया होगा बाट के नीचे, और उसने 200 ग्राम का घपला कर दिया। अब हम लेके आए बढ़िया खुशी खुशी से, बोले कि भैया हम तो 1000 ग्राम लेके आए, लेकिन वो रियल नहीं है। वो दुकान वाले को पता है कि हमने तो उसे 800 ग्राम दिया था। और दुकानदार प्रॉफिट कैसे कमाएगा, जब 800 की चीज को 1000 में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता है कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो पहले क्या करते हैं, 1000 लिख के 800 ऐसे कर देते हैं। अरे थोड़ा सोचिए पहले, 1000 से 800 में पहुंच रहे हो तो लाभ कहाँ से होगा। दुकानदार के रिस्पेक्ट में सोचिए कि दुकानदार क्वांटिटी कितनी दे रहा है, 800 का, पैसा कितना वसूल कर रहा है, 1000 का। तो इसमें देखिए इस केस में कितना लाभ होगा, 800 को अगर मान लीजिए 1000 ग्राम में सेल कर रहा है, 1 ग्राम का मान लेते 1 रुपया है, यानी 800 की चीज को अगर 1000 में सेल किया 200 का प्रॉफिट तो दिख ही रहा है। अब कितने से होगा, 800 से। परसेंट में निकालोगे तो 0,000, 2 चौको 8, 25% का प्रॉफिट। अब आप समझ लीजिए, जब दुकानदार 200 ग्राम ज्यादा लेके आता है खरीदते समय, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और वही चीज जब बेचते समय 200 ग्राम कम देता है तो प्रॉफिट हमें 25% होता है। यानी बेचते समय प्रॉफिट ज्यादा होता है और खरीदते समय प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 20%। ये दोनों का तरीके का अलग है। देखिए इसका जो बेस था हमने 1000 लिया था, और इसका जो बेस आया वो 800 आया, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दुकानदार खरीदते समय बेचते समय जो लाभ होगा वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है, और देखिए 200 ग्राम घपला कर रहा था, खरीदते समय भी 200 ग्राम घपला किया, तब उसका लाभ कितना हुआ, 20% का। लेकिन जब बेचने की बात आई, और हमेशा दुकानदार के नजरिए सोचना है। अब वैसे भी आप समझ लीजिए, लाभ जब निकालते थे यहाँ छोटा अमाउंट रखते थे, यहाँ बड़ा, तभी तो कहते थे भैया इतना लाभ हो रहा है। अब मान लो ये सब तब भी समझ में नहीं आता, तो आप रेक्टिफिकेशन समझ लीजिए बिल्कुल, कि जब भी अगर आएगा, यानी ये इनिशियल वैल्यू मान सकते हैं और ये फाइनल वैल्यू। इतना याद रखिए कि जो इनिशियल यानी जो प्रारंभिक वैल्यू होगी वो छोटा रखिएगा, और जो बाद में रखिएगा बड़ा, बस इतना समझ लो। जितना सवाल में कहे इतने % का लाभ होता है, इतने ग्राम के इतना ग्राम तौलता है, कम तौलता है, कुछ भी बोले, पहले कम फिर बड़ा, फिर कम फिर बड़ा, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन इसके, और एक ही कॉन्सेप्ट से आज तुम देखोगे कि सारे सवाल हम खत्म कर देंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं आज सब देखेंगे पूरा इसी वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल देखते हैं इसका, समझ गए होंगे।
जब 200 ग्राम घपला कर रहा था, खरीदते समय भी लेके आया 200 ग्राम ज्यादा और देते समय कम किया, तो दोनों का लाभ देखा होगा, चेंज हो गया। खरीदते समय 20% का प्रॉफिट आया और बेचते समय में कितना आया, 25% का। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम या 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, दुकानदार को हमें निकालना है लाभ कितना कमाया, ठीक है। वो 1000 की जगह कितना तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है ना। साफ साफ लिखा हुआ है 1 किलो भार, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। यानी वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है। और हमने बताया इसको एक मतलब रेशियो मेथड से लगाना है, इतना समझ लीजिए। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, इसी मेथड से सारे सवाल आज हम खत्म कर देंगे। पहले लिखेंगे कम वाला फिर ज्यादा वाला, ऐसे लिख लिया करो, कम एक तरफ इधर ज्यादा, बस कभी गलत नहीं होगा। वैसे भी लाभ कम से ज्यादा में ही कमाते थे, लाभ तो वैसे भी कम से ज्यादा में ही तो कमाते थे ना। अब देखिए, अब भैया उसने 900 ग्राम हमको दिया, अब पैसा कितने के लिया, 1000 ग्राम का, समझ गए। पहले कम फिर ज्यादा, कितना प्रॉफिट हुआ, 900 में 1000 में पहुंच गया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 का। बेस में कहां से रहेगा, यहां से चले थे तो बेस यही रहेगा 900। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 काट दो, कितना आ गया, 100/9%। अब थोड़ा इसको और लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो, सही बटा में लिख दो, जो भी लिखना, 11 सही 1/9%। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर दूसरा, बस हो गया। कुछ भी नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है कि क्या कह रहा है। बिल्कुल सीधे याद रखिए, जब भी बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल आएंगे, पहले कम वैल्यू फिर ज्यादा। कहीं भी लिखा हुआ लाभ हानि का है कि 15% का लाभ कमाता है, पहले 100 फिर 115, बस कभी गलत नहीं होगा। इस फंडे को अपनाइएगा, सारे सवाल आपके सेकंडों में लगेंगे। समझ गए होंगे, ऑप्शन हो गया। चलिए इसी के एक और सवाल देख लेते हैं, ताकि 2-3 सवाल करा दें तो आपको जो ये मतलब कॉन्सेप्ट होगा ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2-3 सवाल करा देते हैं और पूरा वीडियो देखते रहिए, अभी बहुत सारे सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे, ताकि आपको बढ़िया से सीख मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा हुआ, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए भैया वो बोल रहा है कि जितने हम खरीद के लाए उतना ही दे रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है, वो कहीं ना कहीं तराजू या बाट के नीचे कुछ ना कुछ यूज जरूर कर रहा होगा। और हर जो कहते हैं भैया, आपने तो दुकानदारी में देखा ही होगा, और सभी लोग बोलेंगे भैया हम सही इतने के खरीद के लाए, इतना ही दे रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। रियल में ऐसा नहीं होता, वो चूना लगा देता है कहीं ना कहीं से। चलिए देखो, 850 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है। चलो भैया 850 ग्राम है तो हमको दिया है, अब बोले कितने का था, 1000 का। अब समझिए, 1000 की जगह 850 ग्राम तौला, यानी 150 ग्राम का चूना लगा दिया। अब देखिए परसेंट निकालना, 800 से भैया 1000, प्रॉफिट कैसे कमाएगा दुकान वाला, दुकान वाला प्रॉफिट कैसे कमाएगा, कम से ज्यादा होगा ना तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। 800 से 1000 में पहुंचा दिया, कितना, 150। ये तो आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट निकालना है, 150 लिखोगे, इनिशियल वैल्यू क्या है, 850। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। और काट लो इसको, कितना आएगा, ये आ गया 300/17, 300/17%, 300/17% आ गया ना, ठीक है। अब थोड़ा इसको स्मार्ट तरीके से लिख लीजिए, सही बटा में लिख लीजिए, सही बटा में लिखोगे तो हमारा आ जाएगा 17 सही 11/17%। अब इसको भाग के दे लीजिएगा, 17 17 क्या होता है, 289, और 289, अब देखिए 289 और 300 में 289 घटाओगे तो 11 बचेगा, नीचे 17 आ गया, ऐसे भाग दे सकते हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 17 सही 11/17, ऑप्शन नंबर दूसरा, बस हो गया। मतलब कुछ करना ही नहीं है, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है, जैसे बोले वैसे कर दो, बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, पहले कम वैल्यू फिर ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम की जगह 850 तौल रहा है तो पता चले 1000 यहाँ लिख रहे हो 850 यहाँ लिख रहे हो, तो फिर लीप पोत के पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। चलो आगे देखते हैं, एक और सवाल इसी देख लो, जो छोटा सा ही है ऐसे ही। लिखा हुआ है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। चलो आगे लिखा हुआ है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 850 ग्राम तौला,
और 1000 ग्राम हमको बोला कि भैया हम 1000 ग्राम तौल रहे हैं और 875 ग्राम। अब बताइए कितना इससे प्रॉफिट कमाया। देखिए 75 25 कितना होता है, 9 125 का हुआ, ठीक है ना, 125 का। अब प्रॉफिट कैसे कमाएगा, 125 तो कमा ही रहा है, कहाँ से कमाएगा, 875 से। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से कम 5 बचा 3, और 3 37 कितना हो गया, 5 7 35, 5 चौ 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 जीरो, 5 3 का 15, 55 25, और कट रहा है, काटते रहो जब तक कट रहा है, 5 के बीच 5 7 35, अब नहीं कटेगा। ये आ गया हमारा कितना, 100/7%, 100/7%। ऑप्शन में तो दिया नहीं है 100/7%, तो कोई बात नहीं, इसको सही बटा में लिख लेते हैं, 14 सही 2/7%, बस हो गया। इस प्रश्न का ऑप्शन कितना आएगा, 14 सही 2/7%। समझ गए होंगे। जब भी कभी कहेगा इतने किलोग्राम के इतने ग्राम तौलते हैं, अब तो ये तो चलो सिंगल लाइन का सवाल था कि इतने में इतना तौला, लाभ कहानी का। अब इसमें दो तरीके से कमाएगा, एक तो बांट का प्रयोग का मतलब प्रयोग तो करेगा ही, लाभ कमाएगा गलत बांट का, और दूसरा एक प्रॉफिट रुपए में भी कमाएगा कि इतने परसेंट कमाया उतने। अब दो चीजें एक साथ आएंगी, अब उनको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए ये समझ गए होंगे, अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। देखिए लिखा हुआ, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखिए इसमें दो चीजें आई कि नहीं आई, एक तो 15% का लाभ कमा रहा है, एक और कमा रहा है 900, ठीक है ना। देखो कैसे इसको लगाएंगे, 920 ग्राम का प्रयोग करता है, 920 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 920 ग्राम, ठीक है, 920 ग्राम। रेशियो बना लेते हैं, इधर लिखा करो कम वाला, इधर लिखा करो ज्यादा वाला, ठीक है। 920 ग्राम 1000, ठीक है। बेईमानी किया, हमको बोला 1000 ग्राम दे रहे हैं, रियल में दिया कितना, 920 ग्राम। रेशियो बना लिया करो, रेशियो मेथड से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, और 15 लिखा हुआ है 15% का लाभ भी कमाता है। 15% का लाभ कमाने का मतलब क्या है, यहाँ पर 100 रहा होगा, अब 15% लाभ कमाया नहीं 115, इतना बना लोगे ना आप सभी लोग। ग्राम में बोला था इतने में इतना, तो पहले कम, अब फिर एक ही 1000 ग्राम ही को तो 900 ग्राम में दे रहा होगा, अब फिर 15% का लाभ यानी 100 की चीज 115 में, यानी इधर जो वैल्यू होगा कम होगा, इधर वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इतना तो आप सब लोग बना ही लेंगे, ठीक है। अब इनका इनका प्रोडक्ट कर दो, 920 और इंटू 100, रटा नहीं रहे, इनको समझा रहे हैं कैसे करना। इधर लिख लो 1000 और इधर लिख लो 115, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखिए। अब काट पीट के देखिए कुछ कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो भैया कट ही गए, ये भी कट गए, ठीक है। और ये कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, और 4 से 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए, हमारा आ गया 92, इधर आया 115, ठीक है। प्रॉफिट तभी होगा जब इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा। अब आप हमको ये बताइए, 92 की चीज को 115 में बेचे हैं तो कितना का प्रॉफिट हुआ, माइनस कर दो पहले, 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, और यहाँ पर 11 में 9 घटाएंगे तो कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया 23, ठीक है, 23 का आ गया। 23 और कहाँ से होगा, 92 से। परसेंट का है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो सभी समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको देखिए काटिए, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, फिर इसको काट दो, कितना आया 25। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया कितना आया, 25%, बस हो गया, इतना सा करना है, 25%। देखिए दोस्तों, बस आपको ये सोचना है कि जितने ग्राम में बोले इतने ग्राम में कम तौलता है, तो पहले कम लिखिए फिर ज्यादा लिखिए, और एक परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज तो वैसे भी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, पार्ट 7 में पहुंचा दिया है, तो पता ही होगा कि 15% का लाभ हो रहा है तो 100 की चीज 115 में, 20% का लाभ तो 100 में 120, 40% का प्रॉफिट 100 में 140, ये तो काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, रट गया होगा। इतना लिख लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, फिर काटा पीटी करो, और काटा पीटी करने के बाद स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू में पहुंचना है। 92 से 115 में पहुंचे तो कितना बढ़ाएंगे, 23, और कहां से, बेस यही रहेगा, बेस हमेशा कम वैल्यू रहता है, हमेशा याद रखिएगा। परसेंट में पूछा गया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, बस बताओ इसमें क्या दिक्कत है। कुछ मतलब ना फार्मूला ना कुछ को, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो मेथड बनाना है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कर दीजिए, सवाल आ गया, आंसर लग गया।
अब आप ही समझ लीजिए, कुछ है थोड़ा इसमें, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। चलिए और देख लेते हैं इसी टाइप के एक सवाल और। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी किसी को अगर लगता है कि हमको समझ में नहीं आया या वहीं से फर्जी पड़ गए, तो आप कमेंट बॉक्स बना हुआ है उसमें पूछिए, बेशक बिल्कुल कमेंट करिए कि हाँ हमको यह आया या नहीं आया, या फिर दोबारा हम बता देंगे, है ना। जरूर उसको बताया करिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं कि कुछ आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चले हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही समझ ले रहे हैं। चले आगे देखते हैं। देखते हैं लिखा हुआ है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 720 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल वही सवाल, उसी टाइप का सेम। अब पहले आप ये बताइए, 720 ग्राम हमको दे रहा है, अब पैसा तो 1000 का ले रहा है, तो पहले कम वाला लिखोगे और फिर लिखोगे कितना, 1000, इतना तो लिख ही सकते हो। पहले कम फिर ज्यादा रट, मतलब चाहो तो रट लो, पहले कम फिर ज्यादा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे धीरे समझा ही रहे, नहीं समझ पा रहे हो तो पहले कम फिर ज्यादा। आगे लिखा हुआ है 15% का लाभ कमाता है, तो लिख लो 100 15, इतना तो कर ही सकते हो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिखो, 720 100 रेशियो में, यहाँ पे लिखोगे 1000 और 15, ये क्या 72 से कितना है 115, कितना ज्यादा है, 5 में 2 करोगे तो 3 आएगा, 5 में 2 माइनस करोगे 3, 11 में 7 गया 4, और कितने से 72 से। अब परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट लो, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अब तो कटेगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 त्रिका 75, 25 चौका 100, 107, अब बटे 18, भाग नहीं दे पाओगे, इसको भाग दे लेना, तो 18 पंचे कितना होता है 90, और 90 भी माइनस करोगे, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन देखिए इस तरीके से आ रहा है क्या, आ रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा होगा 59 पॉइंट, इसको भाग दे लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 59.72% आएगा। इसका भाग कर लीजिएगा सभी लोग, यही आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। तो समझ गए होंगे, सवाल जब भी इस टाइप का है पहले कम फिर ज्यादा, कम ज्यादा, मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो बना लो, कितने से कितना हो रहा है बस कर लो, आंसर आ गया। कुछ भी इस तरह सोचना ही नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। और अब एक सवाल और कराते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ग्राम और किलोग्राम में पूछता है कि इतने ग्राम में इतना कितना मिलेगा, वो समझ लो थोड़ा सा। चलिए लिखा हुआ है, एक बेईमान वितरक अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है, क्योंकि वह कम वजन तौलता है। अरे वो तो हमें भी पता है कि कम वजन तौलेगा तभी तो प्रॉफिट करेगा, लिखने क्या जरूरत थी। आगे लिखा हुआ है, तो ज्ञात करें कि 2 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, 2 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। अब आप हमको ये बताइए, 25% का लाभ कमाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कम वाला, इधर लिखेंगे ज्यादा, 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब देखिए दुकान वाला जो कमाता था ना, वो हमेशा जैसे हम लिखते थे 800 ग्राम दिया, 1000 ग्राम का पैसा लिया, यानी जो भी हमको मतलब देता था, ठीक है, 800 ग्राम तो हमको रियल में देता था, लेकिन हमको बताया करता था कि भैया हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, तो संख्या यहाँ बड़ी लिखते थे। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हमको पहुंचना है 1 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के स्थान पे पूछा गया, ठीक है, 2 किलोग्राम के स्थान पे। तो आप हमको ये बताइए, 125 दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसको 2 किलोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो पहले इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 ग्राम मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो यहाँ 1000 बनाने के लिए इसमें बताओ कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 125, 250, 4 से कर दें, 4 से कर देते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, नहीं 8 से करना पड़ेगा, सॉरी 8 से करो, 8 से करो, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 8 है और 2 10 है। यानी जब हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो 1000 बन गया। 1000 का मतलब होता है 1 किलो, और हमें चाहिए 2 किलो, तो इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई ना करके 16 कर देंगे। कितने कर देंगे, 16 का। जब 16 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2000। अब रूल होता है भैया, 16 का अगर इधर करे तो 16 का इधर भी करोगे, तो यहाँ भी कर दोगे 1600 आ जाएगा इधर, ठीक है। 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ गया, 2000 का मतलब हो गया 2 किलो, इसको मान लीजिए 2 किलो हो गया, ठीक है।
1 किलोग्राम का 1 रुपया मान के चलते हैं, हमेशा याद रखें। तो तो यही पूछ रहा है कि 2000 की जगह हमें कितना तौल के दिया होगा, 1600 ग्राम। 1600 ग्राम, बस ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, सी नंबर हो गया। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, बस देख कुछ सोचना नहीं था, वो क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया कि 100 की तो हमें पता दे दिया कि इतना है, अब इसी को जितने रेशियो में बढ़ाने के लिए कहेगा उसको उतने रेशियो में हम बढ़ा लेते हैं। वही तो हमने किया। अब 125 था, अब 125 में सोचिए कि कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले 1000 में पहुंचिए। हमें पता है 125 गुणे 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई किया 1000, लेकिन हमें 2000 में पहुंचना है। अगर ये पूछ लेता 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौले, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौलता, अब मान लो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी 8 करते। अगर 1 किलोग्राम का पूछ लेता तो हम ये बताते 800 ग्राम देगा, और कितने में देता वो, 1000 में। अब बताइए 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है, यानी 200 ग्राम का चूना लगा रहा है, ठीक है। अब इसमें कितना लगा रहा होगा 2 किलो की जगह में, 400 ग्राम। कुछ भी पूछ सकता है, 3 किलो 4 किलो, उसी हिसाब से अपना कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आ गया। ज्यादा इसमें कोई सोचना विचारना नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और इसी टाइप के एक और है। चलिए देखिए लिखा हुआ है सवाल, ध्यान दीजिए। चलिए लिखा हुआ है सवाल, ध्यान दीजिए सभी लोग। लिखा हुआ है, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ प्राप्त करता है 1 किलोग्राम की जगह। देखो अभी जो चर्चा की है तो वही सवाल आ गया। अभी जो हमने बोला था बिल्कुल सेम कॉपी सवाल आ गया, बिल्कुल हूबहू सेम। अब देखिए 100 पहले लिखोगे, 25% का लाभ प्राप्त कर रहा था 125। अब आप बताइए हमको इसको बनाना है 1000, क्योंकि इधर जो अमाउंट होगा वो तो दे रहा होगा, रियल में सामान तो हमें कम ही दे रहा होगा, लेकिन हमसे झूठ बोलता है। 800 ग्राम देके 1000 देगा, बोलेगा भैया 1000 ग्राम है, लेकिन रियल में 800 ग्राम होता है। तो देखिए इधर वाले को पकड़ करो, लास्ट वाले को, जब भी कहे कितना सामान देता है तो लास्ट वाले। अब इसमें आप बताइए 125 में से कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 800 का। इसमें भी करना पड़ेगा 8 का, है ना। तो ये हमारा हो गया 800, ये हो गया 1000। 1000 में पूछा गया तो ये हो गया। अगर ये पूछ लेता 250 में कितना होगा, 200। मतलब कुछ भी पूछे, जितने 4 गुना तो है इसका, 250 का 125 का 8 गुना ही तो होता है 1000, ठीक है। 4 गुना अगर कहता तो वो भी लगा सकते हैं, 4 गुना इसका कितना होगा, 500 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 400, यानी 400 ग्राम तौला होता। तो 500 ग्राम में अगर पूछ लेता तो 400 ग्राम, 1000 में पूछा 800, अगर ये पूछता 2 किलो में 1600 ग्राम। तो कुछ भी पूछ सकता है, आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। कोई फार्मूला नहीं याद करना है, बस रेशियो मेथड है, पहले कम फिर ज्यादा, इतना अगर समझ गए तो कोई सवाल आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता बेईमान दुकानदार में। चलिए थोड़ा सीख लिया कि पहले परसेंट दिया, फिर कम तौला, फिर पूछा परसेंट देके कितने कम तौला, और एक तो पहला एक लाइन का ही सवाल था कि 1000 की जगह 800 ग्राम तौलता है। चलिए सीख लिया। अब थोड़ा सा एक और बचा हुआ है इसमें एक सवाल। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें बेचते समय भी जितना लाभ कमाएगा और खरीदते समय भी उतना ही लाभ कमाएगा, दोनों सेम कमाएगा। उनको देख लेते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक दुकानदार खरीदने व बेचने के लिए झूठे वजन का प्रयोग करता है और 10% की बेईमानी करता है। एक दुकानदार जो है वो खरीदने और बेचने समय, मतलब दोनों तरीके, दोनों तरफ वो 10% का लाभ, यानी 10% वजन का गलत प्रयोग करता है और लाभ कमाता है। तो हमें ये बताना है कि उसने कुल कितना मुनाफा कमाया। तो दोस्तों देखिए इस सवाल में एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है कि बेचते समय भी जितना लाभ कमाए और उतने खरीदते समय भी कमाए, ठीक है। तो एसएससी वगैरह है तो वो क्या करता है कि सक्सेसिव जो मेथड होता है उससे सवाल निकाल के आंसर मानता है। कई बार पेपर में हमने देखा होगा इस सवाल में बहुत डाउट होता है, ऑप्शन भी कभी कभी मतलब गलत दे देता है। अभी पिछली बार 2016 में एक सवाल आया था, उसमें भी ऑप्शन ही गलत था, वो सवाल आ गया था। चलो अभी समझाते हैं। लिखा हुआ एक दुकानदार खरीदते व बेचने के लिए झूठ वजन का प्रयोग करता है और 10% की बेईमानी करता है, ठीक है। 10% की बेईमानी करता है, दोनों तरफ से करता है। तो पहले हम मान लेते हैं खरीदते समय जब लाया होगा तो 10% की बेईमानी, यानी 10 ज्यादा लाया होगा, पैसा कम कर दिया होगा। और जब बेईमानी करेगा तो 10 इसमें कम कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे कम। कुल मिला के पहले कम लिखना है, फिर से बता दे रहा है, यहाँ कम यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर कम और यहाँ पे ज्यादा।
जब भी सवाल दिया हो तो कि 10% खरीदते समय बेईमानी करता है, 10% बेचते समय बेईमानी करता है, इन सवालों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई टीचरों ने तो इसका गलत बताया कि मतलब अलग अलग आंसर बताया है कि अगर वजन में दिया होगा तो उसमें इस तरीके से लगाइएगा, अगर बिल में दिया होगा तो उसको वैसे लगाइएगा। लेकिन हमने देखा सवाल वजन में भी आए बहुत सारे सवाल, तो उसको भी एक सक्सेसिव मेथड से लगाया गया है। अभी हम आपको साथ साथ सवाल दिखा देंगे, ऑप्शन भी दिखा देंगे, आप खुद पता कर लीजिएगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो देखो लगाने का जो तरीका है, अभी हमने जब इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ था खरीदते समय और बेचते समय, तो उन दोनों का बेस अलग था। जब हमने कहा वो 200 ग्राम का घपला करता है खरीदते समय, तो उसमें देखा होगा 1200 ग्राम लेके आता था और 1000 ग्राम का पैसा पे कर रहा था, तो उसमें बेस 1000 होता था। लेकिन जब वो बेचने की बात करता था तो 1000 की जगह हमें 800 ग्राम देता था, यानी 800 पहले लिखते थे 1000 बाद में लिखते थे, उसमें बेस हमारा 800 होता था। तो उस केस में दोनों का बेस तो अलग अलग हो गया, तो सक्सेसिव जो मेथड होता है वो तो फेल हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कई सवालों में वही लगाया है। वो जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज 100 की है, उसको 10% लाभ कमाया, फिर 10% लाभ कमाया, तो एक ही चीज को दो बार बेच रहे होते हैं अलग अलग रेटों पे, तो वो तो सक्सेसिव उसमें लगता है। लेकिन इन्होंने इसमें भी लगाया, जबकि आपको हमने प्रूव करके दिखा दिया कि बेचने समय लाभ कुछ और हो रहा था और खरीदते समय लाभ कुछ और हो रहा था। लेकिन सक्सेसिव लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एसएससी जो है वो सक्सेसिव मेथड लगा देता है बहुत सारे सवालों में। तो आप लोगों से बस यही है सलाह मेरी कि जब भी अगर ऑप्शन आए तो दोनों तरीके से लगा के देख लीजिएगा। अगर वो सक्सेसिव वाला अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसको लगा दीजिएगा, और अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन अगर मैच कर गए, जो ये मेथड बता रहे हैं रेशियो वाला, अगर इससे भी आंसर आ गया, दोनों अगर ऑप्शन है, तो आप रेशियो वाला ही लगाइएगा, ताकि कोई बच्चा अगर बाद में चैलेंज करेगा तो वो उसकी बात फिर सच मानी जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, खरीदते समय बेचते समय दोनों का बेस अलग हो जाता है, अलग होने की वजह से आप सक्सेसिव कैसे लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कई सवालों में लगाया है। चलो देखते हैं। ये वाला तो आपको कॉन्सेप्ट सवाल बताया ही है। पहले क्या था, अब घपला करेगा खरीदते समय तो ज्यादा लेके आया होगा, 100 की चीज मान लो 10% ज्यादा लेके आया, बेचते समय क्या करेगा, 90 की चीज देगा, 100 का पैसा लेगा। अब वही कॉन्सेप्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, आप देख रहे हैं 100 तो कट गया और जीरो से जीरो भी कट गया। अब आप ही बताइए, 9:11 का रेशियो आ गया, 9:11। अब 9 की चीज 11 में सेल कर रहे होगे, 2 का प्रॉफिट कहां से होगा, 9% निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा आ गया 200/9%। 200/9%। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही बटा में लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे 22 सही 2/9%। ये वाला ऑप्शन तो वो दिया भी है सवाल पे, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। लेकिन अगर सक्सेसिव से लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड आप समझते ही है, ये वाला होता है x + y प्लस XY/100, ठीक है, ये वाला होता है सक्सेसिव मेथड, ये वाला। तो अब सक्सेसिव अगर लगाते हैं तो मान लीजिए दोनों तरफ मुनाफा कमा रहा है, तो इसको अगर इस फार्मूले में अगर हम लगाते हैं तो देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 10, यहाँ पे लिखते हैं 10 और यहाँ पे लिखते हैं 10×10 और बटे 100, ये तो कट गया, ये कितना आ गया 21%। यानी सक्सेसिव लगाने पे आंसर आना चाहिए था 21%, बट ऑप्शन में 21% था ही नहीं, उसमें ऑप्शन दिया है 22 सही 2/9%, यानी इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा। अब सक्सेसिव सही पूछो तो सक्सेसिव लगेगा ही नहीं, क्योंकि खरीदते समय बेचते समय दोनों का बेस अलग अलग होता है। लेकिन अब पेपर वाले जो बनाते हैं वो पता नहीं कहीं कौन से दिमाग से मान लेते हैं कि 21% आएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है, नौकरी पाना है, सिलेक्शन पाना है। तो अगर आप कि अगर ये ऑप्शन ना आए तो आप ये वाला ऑप्शन लगाइएगा। अभी देखिए बुक का ही हम सवाल दिखाते हैं आपको, सब पेपर्स के आए हुए सवाल हैं, कोई सवाल अपने मन से हम बना के नहीं बता रहे, बुक का साथ साथ सवाल है। आपने देखा अगर इसको सक्सेसिव से लगाते तो 21% आना चाहिए था, लेकिन नहीं, 22 सही 2/9% ऑप्शन में दिया है, और यही इसका ओरिजिनल तरीका है लगाने का। अभी हम आपको एक दो सवाल और दिखाएंगे, उसमें ये ऑप्शन इस तरीके से दिया ही नहीं होगा, उसमें 21% दिया होगा। अब आप समझ लीजिए कि कितना कैसा क्या चल रहा है मैथ में। मतलब कोई डिपार्टमेंट है उनको यही नहीं पता है किस तरीके से लगाना है बस। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या आएगा, 22 सही 2/9%। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करके आओगे, 21% अगर दिया है तो फिर 21% वाला टिक करके आइएगा। ये भी चालाकी समझ लीजिए अगर आपको नंबर पाना है, क्योंकि एसएससी जो है वो यही मानता है कि सक्सेसिव मेथड, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में हमारा ये वाला मेथड होता है, ठीक है। इस ऑप्शन में चलो दिया था, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर ये ऑप्शन ना होता तो आप ये मत सोचिएगा ऑप्शन नहीं दिया तो कौन सा लगाए, फिर आपको इसको ऐसे लगा दीजिएगा, सक्सेसिव वाला मेथड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
सारे सवाल हम आपको दिखा देंगे, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। और कभी अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप सक्सेसिव वाला मत लगाइएगा, उसको लगाइएगा, ठीक है। वैसा बहुत रेयर केस में होता है। चलिए एक सवाल इसी टाइप का और दिखाते हैं, अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ एक पंसारी सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 10% का धोखा करता है, पंसारी का कुल लाभ बताइए। अभी जो इसके पहले एक सवाल करवाया था, ये भी सवाल वही है, बस इसमें पंसारी आ गया है ना। सवाल तो वही है, 10% वहां भी घपला कर रहा है, 10% यहाँ भी कर रहा है। तो देखो इसको अगर लगाओगे तो इसके हिसाब से जो अभी हमने लगाया था, तो उस प्रश्न का आंसर कितना आया था? उस प्रश्न का आंसर आया था कितना आया था? 22 सही 2/9% आया था, ठीक है। 22 सही 2/9% आया था कि नहीं आया था? आप ही बताइए, आपके सामने दिखाया, ऑप्शन भी लिखा हुआ था 22 सही 2/9%, लेकिन ये ऑप्शन हमारा उसमें दिया था, हमने सही कर दिया। अब इस प्रश्न में देखिए ऑप्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, 22 सही 2/9%, लेकिन नहीं दिया। अब इन्होंने कौन सा नियम लगा दिया है? सक्सेसिव वाला। तो सक्सेसिव तुम भी लगा दो। सक्सेसिव में तो समझते हो ना, एक एक बार लाभ, ये वाला फार्मूला तो पढ़ाया ही है परसेंटेज में वगैरह सब चीजें, ये होता है। अब यहाँ रखोगे 10 + 10 और +10 × 10/100, ये तो कट ही गया। कितना आ गया? इधर एक आएगा 21%। कौन सा ऑप्शन इन्होंने दिया? ऑप्शन नंबर दे दिया 21%। जबकि अभी देखो यही सवाल लैंग्वेज 2 बार दिया, उस वाले में ऑप्शन ये वाला दिया था, इस वाले में ऑप्शन ये दिया है, अब ये वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो ये आपको चालाकी करना है पेपर में, ठीक है। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं होता है तो आप सक्सेसिव से लगा दीजिएगा, जबकि ये गलत तरीका है, लेकिन हमें नंबर पाने से मतलब, नंबर पा के सिलेक्शन पाने से मतलब, अब जो भी हो, लेकिन जो चीज़ है हकीकत वो हमने आपको बता दिया, ताकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए सारे सवाल कई बुकों से छांट के बनाते हैं, ताकि आपका सारा जो डाउट है क्लियर हो जाए। कोई सवाल हाथ का बनाया हुआ नहीं है, सब एग्जाम से आए हुए हैं। समझ गए होंगे सभी लोग। इस प्रश्न का आंसर कैसे लगाओगे? 21%। अब एक ही सवाल को दो तरीके से लगवा रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? आप ही बताइए। मैथमेटिक्स में तो चार जिस तरीके से लगाओ, हमें पता है कि 4 × 5 20 होता है, अब 5 × 4 करोगे तब भी 20 आएगा। मतलब तरीके कितने भी हो, लेकिन आंसर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर में परिवर्तन आ जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और करा देते हैं, ताकि डाउट हमारा जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा हुआ एक व्यापारी अपने सामान पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, परंतु सही वजन के स्थान पर 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। अगर भैया इसको सक्सेसिव लगाइए, 10 + 25 + 10 25 ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब कुछ सवालों में सक्सेसिव मेथड यूज कर रहे हैं, और कुछ सवालों में जो अभी हमने बेसिक बताया था कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में, कि पहले कम वैल्यू फिर ज्यादा वैल्यू रेशियो, तो उससे आंसर सब सही आ रहे हैं। लेकिन ये जब दोनों चीजें सेम रेट पे बेच रहा है, परसेंट में खरीद रहा है, बेच रहा है, लाभ कमा रहा है, उसमें डबल हो रहे हैं आंसर। कभी सक्सेसिव वाला आ रहा है तो कभी वो, तो सक्सेसिव वाला तो जबरदस्ती निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब देखो 10% का लाभ है, मान लेते हैं 100 की चीज को 10% के लाभ में किया 110, इतना समझ ही गए होंगे। दूसरे केस में दे रहा है 25% कम तौलता है, यानी कम वाला यहाँ लिखोगे 75, यहाँ पे लिखोगे 100, बस हमेशा याद रखें। 25% कम तौलता है, यानी 100 में कितना तौल रहा होगा? 25% कम। हमेशा याद रखिए, पहले कम फिर ज्यादा, कम ज्यादा, कभी गलत नहीं होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर ही सकते हो, 100 × 75, रेशियो बनाओगे 110 और 100। अब ध्यान दीजिए 100 से 100 तो कट ही गया, और काट लो, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब आप ही बताइए 15 की चीज को अगर 22 में सेल कर रहे होगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 7 का। और 7/15 × 100। अब देखो, अब इसमें भी सक्सेसिव लगाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, है ना। तो कुछ सवालों में ये जबरदस्ती लगा रहा है, कहीं सक्सेसिव लगाए हैं। सक्सेसिव वाला तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने क्लियर कर दिया था, बेचते समय और खरीदते समय में दोनों का बेस अलग अलग था, तो कहाँ से लगा दोगे। लेकिन हमें आंसर से मतलब है, जब ऑप्शन देखना, जैसा ऑप्शन आए वैसे तुम करना, ठीक है। तो देखो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये हमारा 700/15, ठीक है। 700/15% आ गया। सही है, बटा में दे रहे हैं क्या? सही बटा में दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो और निकल के आ जाएगा। 5 इसको काट लो पहले, 5 से कट रहा है ना, 5 3 × 15, 5 एकम 5, 5 चौका 20 ही आ गया। 140/3 आ गया, 140/3। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 140/3 और सॉल्व कर लो, 3 का भाग दे लो 140 में ऐसे,
कितना आएगा, 3 चौको 12, 2 0, तिरछंग 18, ठीक है। यानी ये आ गया 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा 46 सही 2/3। आप सक्सेसिव यहाँ भी लगाते हैं ना, लेकिन नहीं लगाया। तो हमने आपको दोनों टाइप के सवाल दिखा दिया, कहीं सक्सेसिव लगा रहे हैं, कहीं वो लगा रहे हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और बचा हुआ, वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में भी पूछा गया था एग्जाम में, और 2017 में भी पूछा गया। लेकिन जब 2016 में क्वेश्चन जो ये वाला जो हम बताने जा रहे हैं अभी, जब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया तो वो सही वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, सक्सेसिव वाला ऑप्शन दिया था, ठीक है। और जब 2017 में पूछा गया एसएससी में, तो वो वाला सक्सेसिव वाला ऑप्शन नहीं दिया, जो अभी बता रहे हैं ये वाला मेथड, उससे आंसर आया, ठीक है ना। तो सवाल को भी वो दो दो बार पूछते हैं, या दोनों बार उसको आंसर गलत कर देते हैं, कभी ये लिखते हैं कभी वो लिखते हैं, उनको खुद ही नहीं पता चल पाता कि इसका आंसर क्या होगा। अब पेपर वगैरह एग्जामिनर इतने लोग कराते हैं, अब पता नहीं कैसे गलतियां कर देते हैं, हमको समझ में यही नहीं आया था। देखो ये 2017 में पूछा गया था, सीजीएल मेंस का है, ये लिखा हुआ है, एक बेईमान व्यापारी गलत बांटों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार x% तक बेईमानी करता है, उसकी लागत प्राप्त होने के प्रतिशत बताइए। अब देखिए, अब 2000 जब ये 16 में सवाल आया तो उसमें ऑप्शन ये दिया था, उसमें ऑप्शन जानते हो क्या दिया था, ऐसे दिया था, ठीक है। जब ये सवाल 2016 में आया था तो उसमें ऑप्शन ये वाला दिया हुआ था, और यही वाला ऑप्शन एसएससी ने माना था कि सही है। अब भैया आप हमको ये बताइए, जब 2016 में आया इन्होंने सक्सेसिव लगा दिया, सोचे x% दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है, तो x प्लस एक्स लिखा, अब प्लस x इंटू एक्स लिखा, अब बट्टे में लिख दिया 100, ये आ गया 2x, अब प्लस x² बटे 100। ये सक्सेसिव मैसेज लगा के आंसर 2016 में आया था, और एसएससी ने माना था कि भैया ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या बताया जाए। लेकिन यही सवाल जब 2017 में आया तो ये वाला ऑप्शन का नामो निशान नहीं था। आप जानते हैं कौन सा मेथड लगाया, जो अभी बताया था, रेशियो मेथड, कम ज्यादा वाला। अब आपके सामने है, देख लीजिए, 2017 में ये सवाल में ऑप्शन था ही नहीं, और जब 2017 में पूछा गया तो ये ऑप्शन ही हटा दिया, यानी उनको यकीन हो गया होगा कि ये वाला हम गलत तरीका से बता रहे थे। चलो देखते हैं उसको भी। रेशियो मेथड हमने क्या बताया, पहले कम फिर ज्यादा। अब भैया ये बताइए, 100 की चीज मान लो होगी, रेशियो पे अगर x% का लाभ कमा रहे हैं तो 100 प्लस x से लिखोगे। अब ये x है तो x कर देंगे प्लस का। अगर 10% कहता तो 100 में से 10 जोड़ दे तो 110 होता। नंबरिंग में होता है जोड़ने में, तो हमें समझ में आता है, 20% का लाभ तो 100 में 20 जोड़ा तो 120 हो गया। अब x कह रहा है तो x से जोड़ दो, क्या दिक्कत है। ये तो हो गया खरीदते समय। बेचते समय कैसे करेगा, ये कम के केस में क्या करेगा, कम के केस में क्या होगा, 100 की चीज को हमें दे रहा होगा 100 माइनस एक्स में, कम में दे रहा होगा ना, कम देगा। अब क्या करेगा, मतलब ज्यादा तौलेगा लेकिन कम देगा, ठीक है। इसमें ये होगा। अब वही मेथड जो भी बताया था, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए, 100 इंटू 100 माइनस एक्स, रेशियो बनाना है। और इधर करेंगे 100 प्लस एक्स, और रेशियो इंटू कितना आएगा 100। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ 100 100 में हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स। प्रॉफिट ऐसे होगा ना, कम से ज्यादा में होता है। तो जैसे हमने कहा 100 की चीज को अगर 120 रुपए में बेच रहे हैं तो 20 का प्रॉफिट होता है, यानी 120 में 100 माइनस करते थे, है ना। तो ऐसे ही इसमें से इसको माइनस कर लेंगे प्रॉफिट में। तो 100 प्लस एक्स और माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 100 आएगा, और ये माइनस का प्लस में हो जाएगा एक्स। 100 से 100 कट गया, कितना प्रॉफिट हुआ 2x का। कहाँ से होगा हमारा बेस, हमारा ये रहेगा, यानी 2x बटे 100 माइनस एक्स। और परसेंट, परसेंट यानी 100 का मल्टीप्लाई मत करो तो परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है। तो इसमें हमने परसेंट का, तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा सही होगा। अब आप ही देख लीजिए, एसएससी ने 2016-17 में इस ऑप्शन को दिया, लेकिन ये जब यही सवाल 2016 में आया था वो सक्सेसफुल से लगाया था। चलिए दोस्तों, आज यही तक रखते हैं। पूरा हमने जितने भी टाइप के सारे सवाल थे सब कंप्लीट करा दिया है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें।
और जो पहली बार हो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई वीडियो अगर हम डालें तो आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।